वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। और मेरी लहद में लाएंगे मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। आदत बना रहा हूँ दुरूद सलाम की, आदत बना रहा हूँ दुरूद सलाम की। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में। हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें। देखने की है सारी बहार आँखों में, मेरी आँखों में। देखने की है सारी बहार आँखों में। और ये दिल निकल के कहीं आँख में ना आ जाए, ये दिल निकल के कहीं
किसी का मज़ार आँखों में, और पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, कुछ ऐसा दे मेरे किरदार आँखों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, तुम में से जो शख्स इस बात को ज्यादा पसंद करे कि मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूं और जन्नत में वो मेरा पड़ोसी भी हो, तो उसको चाहिए वो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक दफा सब मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। दुरूद पाक तमाम इबादतों की असल है। तमाम इबादतों का जो मगज़ है वो दुरूद पाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे लिए ये काफी है कि मैं दिन का एक हिस्सा यानी 24 घंटों को 3 हिस्सों पे तकसीम करूं और उसका एक हिस्सा आप पर दुरूद पाक पढ़ूं और 2 हिस्से अपने बकिया वज़ाइफ वगैरह करता रहूं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू इस तरह अमल करता है तो तेरे लिए ये बेहतर है। हाँ, ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि तू इसमें थोड़ा सा और इजाफा फरमा ले। वो सहाबी रसूल कहता है कि मैंने दोबारा अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं दिन का आधा हिस्सा दुरूद पाक पढ़ूं
और आधा हिस्सा बकिया अपने तमाम वज़ाइफ पढ़ता रहूं तो क्या मेरे लिए ये बेहतर है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तेरे लिए ये बहुत बेहतर है, मगर अगर तू इसमें और इजाफा कर ले तो तेरे लिए और अच्छा होगा। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने तीसरी दफा अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं पूरा दिन दरूदे पाक पढ़ता रहूं और बकिया कोई वजीफा ना करूं तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू पूरा दिन दरूदे पाक पढ़ता है तो मैं तुझे दुनिया और दुनिया की में होने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी, हर तकलीफ से आजादी का, कि तेरे लिए इसी में ही खलासी है कि जो शख्स पूरा दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदे पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के गमों से निजात दिला देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको हर परेशानी से आजाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ आने वाली हर मुसीबत को दूर कर देता है। जमीनी आसमानी तमाम आफात व बलियात को उससे दूर कर देता है जो शख्स पूरा दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता रहता है। तो दुरूद पाक की बेपनाह बरकतें हैं। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं सी जगह से वापसी आ रहे हैं, फजूल कोई करने से, फजूल बातें सोचने से, जहन को वसवसों के अंदर डालने से, दिल के अंदर बुरे ख्यालात को लाने से, शैतानी मामलात को जहन के अंदर लाने से बेहतर है कि हम हर वक्त अपनी जुबान पर दुरूद पाक की तिलावत जारी रखें, ताकि ये दरूद हमारे लिए बाइस रहमत भी बन जाए, बाइस बरकत भी बन जाए और हमारी रूह भी इस दरूद पाक से मुअत्तर होती रहे। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी जिंदगी में, अपने हर मामले में आपकी इब्तिदा दुरूद पाक हो और आपकी इंतहा भी दुरूद पाक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, व कूनू मअस-सादिकीन, और जितनी भी उम्मत मुहम्मदिया है ये तुम सब के सब लोग सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम हजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदुल वली अताए रसूल नाइबे रसूल हजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी गरीब नवाज सरकार की महफिल में बैठे हुए हैं कि इनका 811वां उर्स मुबारक है। तो ये वो लोग हैं इत्तकुल्लाह, जिन्होंने इत्तकुल्लाह पे अमल किया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इत्तकुल्लाह को लाजिम पकड़ लिया। तो आज हम उनके 800 साल गुजरने के बाद भी उनके तज़किरे हमारी जुबानों पर जारी हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन के मुताबिक गुजारा। अपनी पूरी जिंदगी वो इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन के मातहत गुजारते रहे। तो आज उनके वो इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन का सिला ये मिल रहा है कि आज उनके गुजरने के 800 साल बाद भी हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत वैसे ही है। और ये मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और कोई भी शख्स हमारे दिलों से औलिया अल्लाह की मोहब्बत को निकाल भी नहीं सकता। तो रसूल आयत करीमा के इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो। तकवा क्या है? कि जिस चीज के ऊपर हजरत अबू बकर सदीक से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक और अब तक तमाम अल्लाह के वली जिस चीज को लाजिम पकड़े हुए, इत्तकुल्लाह, तकवा है क्या? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें बता दीजिए कि तकवा असल है क्या, इत्तकुल्लाह का असल मतलब क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा अपने सीने की तरफ हाथ करके फरमाया इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। तकवे का मतलब यह है कि दिल को तमाम गुनाहों से आजाद कर देना।
तकवे का मतलब यह है कि हर जिस चीज से अल्लाह और उसका रसूल मना कर रहा है उस चीज से दूर हो जाना। तकवे का मतलब यह है कि हर गुनाहे कबीरा से बिल्कुल पीछे हट जाना, उसकी तरफ तसव्वुर भी नहीं करना। तकवे का मतलब यह है कि हर वो चीज जिसको आप गुनाह समझते हैं, चाहे वो सगीरा गुनाह है चाहे वो कबीरा गुनाह है, उससे दूर हो जाना तकवा है। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमें हुक्म फरमाइए कि हमारे लिए क्या हुक्म है कि अल्लाह की बारगाह के अंदर हम मकबूल बन जाएं। फरमाया तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से दूर हो जाओ। हर किस्म, हर वो गुनाह जो तुम्हें बड़े गुनाह की तरफ लेके जाए। आज हम ये समझ रहे होते हैं कि हम एक छोटा सा गुनाह करते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को कोई उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं, किसी के साथ नाहक ज्यादती करते हैं, तो हम उसको एक छोटा गुनाह समझते हैं। लेकिन वो छोटा गुनाह हमारे बड़े गुनाह की इब्तिदा होता है। वो छोटा गुनाह हमारे अंदर नफ्स को, हमारी रूह को कमजोर करता है, हमारे दिल के ऊपर स्याह धब्बा लगा देता है कि जब वो छोटा गुनाह कर 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 करके एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी रूह कमजोर हो जाती है, हमारा नफ्स शैतान नफ्स हमारा तगड़ा हो जाता है, फिर वो हमें बड़े गुनाहों की तरफ लेके चल पड़ता है। आज अगर हम अपने छोटे गुनाहों से दूरी इख्तियार करेंगे, छोटे गुनाहों से दूर हटेंगे, तो कल को हम गुनाहे कबीरा से भी बच सकेंगे। तो इत्तकुल्लाह का मतलब यह है कि अपने आप को तमाम सगीरा कबीरा हर किस्म से गुनाहों से दूर रखना, हर किस्म की गलाजत से दूर रखना, हर किस्म की जिस्मानी रूहानी गलाजतों से इंसान अपने आप को दूर रखे, तो वो शख्स इत्तकुल्लाह पे अमल करेगा। और जो शख्स इत्तकुल्लाह पे अमल करता है तो अल्लाह की नजर के अंदर वो शख्स दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स बन जाता है। कि इंसान जब कोई नेकी करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब इंसान इस आयत पे अमल करता है कि वो हर वक्त जिक्र इलाही करता रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। आज भी हम हक मोइन या मोइन, हक फरीद या फरीद ये कहते हैं। ख्वाजा साहब के 800 साल गुजरने के बाद, बाबा साहब के 750 साल गुजरने के बाद आज भी अगर हम हक मोइन और हक फरीद के नारे लगा रहे हैं तो यह फज़कुरूनी अज़कुरकुम की बरकत है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जिक्र इलाही किया, जिक्र मुस्तफ़ा किया, इत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन पे अमल किया। तो आज अल्लाह तबारक व तआला अज़कुरकुम के भी नारे लगा रहा है और वही नारे हम भी लगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में आता है कि जब कोई अल्लाह का वली नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुझ पे लाजिम करता हूँ तू भी मुझसे मोहब्बत कर। जब जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल इसने फज़कुरूनी पे अमल किया, अब अज़कुरकुम पे मैं अमल करूंगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर, और तेरी मोहब्बत काफी नहीं, अब तू इस तरह करके पूरे आसमां के चक्कर लगा, हर फरिश्ते को बोल वो भी इसका जिक्र करे, वो भी इससे मोहब्बत करे। जब इंसान फज़कुरूनी पे ज्यादा से ज्यादा इत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन पे अमल करता जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल अब अज़कुरकुम पे हम अमल करेंगे, तू भी इससे मोहब्बत कर, फरिश्तों को भी क्या वो इससे मोहब्बत करें, और रूहे ज़मीन पे उतर जा, पूरे रूहे ज़मीन पे मुनादी करा दे कि फज़कुरूनी, इसने फज़कुरूनी पे अमल किया, अज़कुरकुम पे अल्लाह अमल कर रहा है, तो ऐ बंदो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं। अब पूरी रूहे ज़मीन पे जितने भी इंसान है अब उन तमाम पे लाजिम कर दिया गया कि वो भी उस बंदे से मोहब्बत करें।
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझसे मोहब्बत करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो आज वही मोहब्बत है कि बाबा साहब ने, ख्वाजा साहब ने, हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया ने, सब ने फज़कुरूनी पे अमल किया। तो आज उनके गुजरने के 800 साल बाद हम अज़कुरकुम पे हम अमल कर रहे हैं कि उनके न हमने उनको देखा, न हमारे बाप दादा ने उनको हमें उनको देखा, न हमारी नस्लों में से किसी ने देखा, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत हमारे दिल में जिसने पैदा की वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है कि वो उस बंदे से मोहब्बत करता है जो फज़कुरूनी पे अमल करता है। तो अज़कुरकुम पे अल्लाह पूरी नौ इंसानी पे फिर अज़कुरकुम का अमल करवाता है। तो ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, इनको जितना भी मकाम और मर्तबा मिला है, अल्लाह की दोस्ती मिली है, वो इत्तक़ुल्लाह पे अमल करके मिली है। उन्होंने अपने दिल को गुनाहों से खाली कर लिया, उन्होंने अपने दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को उजागर किया। आज उनका पूरे रुए ज़मीन पे हर जर्रे पे उनका नाम लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत के अंदर आगे इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ये आयत का पहला हिस्सा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ, वशकुरूनी, और मेरा शुक्र अदा करो। आज के इस पुरकठन दौर के अंदर वशकुरूनी पे अमल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम फज़कुरूनी अज़कुरकुम को तो याद कर लेते हैं, लेकिन वशकुरूनी वाला काम हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम 10 दिन बैठ के, 1 महीना बैठ के, 40 दिन बैठ के फज़कुरूनी पे अमल करते हैं। या अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक, जो हमारी तस्बीहात होती हैं। जब अज़कुरकुम का काम शुरू होता है, आगे से हमें रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है, तो फिर शैतान भी वहां आ जाता है, फिर वो वशकुरूनी पे अमल नहीं करने देता, फिर वो हमारे नफ्स के अंदर, हमारे दिल के अंदर तकब्बुर की आग को बढ़ाता है। हम अपने आप में समझने लग जाते हैं कि हम बड़ी चीज बन रहे हैं, इसीलिए हम वशकुरूनी पे अमल करना छोड़ देते हैं। हम हर काम की इब्तिदा रब्बे कायनात से शुरू होती है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अपने रास्ते में आने की तौफीक दी, उसने हमें अपना जिक्र करने की तौफीक दी, उसने हमें अपने सामने सजदा करने की तौफीक दी। तो हम वशकुरूनी पे अमल नहीं करते, फिर हम फज़कुरूनी अज़कुरकुम पे रुक के बाद उसके बाद हमारे दिल में तकब्बुर आ जाता है, फिर हम अब फज़कुरूनी वाले जिक्र को भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है कि हमें हर तरफ से हम मुसलमान पिस रहे हैं कि उन्होंने वशकुरूनी पे अमल करना छोड़ दिया। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें कोई मकाम और मर्तबा दे रहा है तो हमें उसमें भी आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए, ना कि हम तकब्बुर और अना के अंदर आके तो हम अपने आप को ये समझने लग जाएं कि हम बड़ी चीज हैं। इसके बारे में मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, शायद आपको इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक अल्लाह के वली थे, अब वो रहते कहाँ थे? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया है। तफसीर के अंदर है कि एक अल्लाह के वली थे, वो एक दूर दराज दरियाई इलाके में एक पहाड़ के ऊपर रहते थे और उनका गुजर बसर एक अनार का दरख्त होता था कि अल्लाह तबारक व तआला रोजाना एक ताज़ा अनार वहां पे पैदा करता था। वो उस ताज़ा अनार को खा के अपना भूख को मिटाते थे और दरिया का या समुंदर का पानी पी के अपना गुजर बसर कर रहे थे। और उनका काम क्या होता था? हर वक्त हर लम्हा उन्होंने सिर्फ जिक्र इलाही करना होता था। उस जिक्र इलाही की वजह से मौसमी गैर मौसमी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ अता कर रहा होता था। एक दिन ऐसा आया कि जब कोई 800-900 साल 1000 साल पहले वक्तों में उम्रें भी इतनी होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र देख लें 1000 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें 950 साल, तो उन्होंने तबलीग की थी। तो पहले दौर के अंदर उम्मतें उनकी उम्रें भी ज्यादा होती थी लोगों की। तो 1000 साल के करीब जब उन्होंने जिक्र इलाही किया तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, यार बारी ताला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि है बंदे अब बता तू मुझसे क्या चाहता है कि तूने 1000 साल मेरा जिक्र किया और उस जिक्र की वजह से मैं तुझे खिला भी रहा हूं, तुझे पिला भी रहा हूं, अब बता तू मुझसे क्या चाहता है। उसने कहा, या बारी ताला, मैंने 1000 साल तेरा जिक्र किया, तेरे सामने
आजिज़ी और इनकसारी दिखाई, कभी तकब्बुर अना नहीं किया, वशकुरूनी पे अमल करता रहा, वला तकफुरून पे कभी अमल नहीं किया। तो या बारी ताला मैं चाहता हूं कि तू अपने इनामों इकराम को और मेरी नेकियों को तोल, कि क्या मेरी नेकियां मेरे तेरे इनामों इकराम पे भारी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक पल्ले के अंदर उसकी 1000 साल की इबादत को रखा जो उसने दिन रात की, और दूसरे पल्ले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दी हुई नेमतों को, नेमतें क्या थी, इंसान का आंख से देखना ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, आपके हाथ का सलामत होना ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, आपका कानों से सुनना ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो बिनाई, रोशनी, देखना, गुफ्तगू करना, पूरे जिस्म के आज़ा का बनाना और उसका सही सलामत होना, इससे बड़ी भी कोई नेमत होगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से बड़ी नेमत है, कि इंसान को अल्लाह रब्बे कायनात अगर मुकम्मल तरीके से तख्लीक करता है, पूरा कंप्लीट पैदा करता है और उसके बाद उसको सलामत रखता है, इससे बड़ी भी कोई नेमत होगी कि इंसान की तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से भी ज्यादा है। अब एक तरफ उसकी 1000 साल की इबादत को रखा गया एक पल्ले के अंदर, और दूसरे पल्ले के अंदर उसकी सिर्फ बिनाई वाली अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत को रखा। उसके जिस्म से एक हिस्सा लिया, उसकी आंख की जो नेमत थी, उस एक नेमत को एक पल्ले में रख के दूसरी तरफ उसने 1000 साल की अल्लाह ने उसकी इबादत को रखा। तो उसको जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक देखने की नेमत अता की थी, वो उसकी 1000 साल पे भावी हो गई कि एक नेमत, अभी उसकी दूसरी आंख, अभी उसके दोनों कान, अभी उसकी जुबान, अभी उसका नाक, अभी उसके आज़ा पूरे जिस्म के बाकी हैं, और उससे के बाद फिर उसको जो खिलाया, जो पिलाया, जो उसको जिंदगी दी, जो उसको मुश्किलात से बचाया, जो उसका पेट भरा और जो उसके सारे मामलात किया, वो नेमतें तो बाद की हैं। सिर्फ उसकी एक बिनाई की नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने एक पल्ले में रख के उसकी 1000 साल इबादत को दूसरे पल्ले में रखा, तो वो उससे भी कम थी। तो इसी आयत के मुताबिक फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली, कि ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूं, तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे जिस हाल में भी रखूं तो मेरा शुक्र अदा कर। वला तकफुरून, और कभी भी नाफरमानी मत करना, शैतान के चक्रों में आके, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है। जब शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से लानती करार देकर जलील और रुसवा किया था ना, तो उसने एक ही सवाल किया था, या बारी ताला मेरे 2 काम है, पहला कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, मुझे मौत ना आए, मुझे मरना नसीब बनाओ, क़यामत तक के लिए मेरी जिंदगी रख दे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चाहा, कबूल है। दूसरी उसने कहा, या अल्लाह अब मैं तेरे तमाम नेक बंदों को भटकाऊंगा, बुरे तो पहले ही मेरे साथी हैं, पूरे तो उसके ही साथी हैं, वो कह रहा मैं तेरे नेक बंदों को भटकाऊंगा। या बारी ताला, अल्लाह ने फरमाया तू भटका ले, जो मेरा होगा वो कभी तेरा नहीं होगा, जो तेरा होगा वो कभी मेरा नहीं होगा। तो इन शैतान क्या करता है कि जब इंसान जिक्र इलाही करना शुरू हो जाता है तो शैतान उसके साथ उस पे हमलावर हो जाता है। कभी उसको नींद का गलबा देगा। आज आप कुरान पाक की तिलावत शुरू कर लें, आप 2 रुकू से तीसरा रुकू पढ़ेंगे तो आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, आज नींद आ गई जी, नींद आ गई है। और उसी टाइम उसी लम्हा तजर्बा कर लें, उसी लम्हा मोबाइल खोलें, फिल्म लगा लें, यकीन मानिए खुदा की कसम 3 घंटे में एक झटका नहीं आएगा। ऐसे देख रहे होंगे रात के 3 बजे तक आंखें खोल के, पूरी फिल्म चल रही है, और वहीं पे आप 2 नफल पढ़ना शुरू हो जाएं तो आपके लिए वजू करना अजाब बन जाएगा। ठीक है, तो ये शैतान आपके ऊपर हमलावर होता है। जब इंसान नेक अमल करता है ना तो हर किस्म से उसके ऊपर हमलावर होता है। कभी उसको नींद का गलबा देगा, कभी उसके ज़हन के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात डालेगा, कभी उसको नए नए रंग देगा। आज इंसान अगर जवानी में नमाज पढ़ रहा है, जिक्र इलाही की तरफ आ गया तो उसको बोलेगा अभी तू कौन सा मरने वाला है यार, छोड़, अभी बहुत जिंदगी, अभी इंजॉय कर, 40 साल के बाद तौबा तिल्ला करेंगे। जब 40 साल का होता है अभी बड़ी जिंदगी बड़ी है, 50
के बाद देखेंगे जब बाल वाइट सफेद हो जाएंगे, हत्ता कि उसको कब्र के अंदर पहुंचा देता है। और हदीस पाक में तो यहां तक आया है कि नफ्स अमारा जो आपका है, तो जब तक कब्र के तीनों सवाल नहीं ना हो जाते तब तक भी नहीं निकलता। वो उस वक्त भी इंसान को भटकाने की कोशिश कर रहा होता है कि फरिश्ते सामने बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। वो उस वक्त भी तुम्हारे दिल के अंदर वसवसे पैदा करने की कोशिश करता है। जब वो इंसान जब तक 3 सवालों के जवाब पूरे नहीं कर लेता तब तक नफ्स हमारा जान ही नहीं छोड़ता। नफ्स हमारा शैतान है कि वो इंसान को हर तरफ से घेरने की कोशिश करता है, उसके दिल के अंदर मुख्तलिफ वसवसों को पैदा करता है, मुख्तलिफ ख्यालात को पैदा करता है, शैतानी मामलात को पैदा करता है, उसको हर उस काम की तरफ लेके जाता है जो उसको नमाज और रोजे से दूर कर दे, हर वो काम जो अल्लाह की याद से तुम लोगों को गाफिल कर दे, उन तमाम तरीकों को, उन तमाम हरबों को इस्तेमाल करता है कि किसी तरह ये बंदा जिक्र छोड़ के मेरे साथ मिल जाए। इसलिए तो हदीस पाक के अंदर आया ना कि कोई शख्स जब हिफज के लिए जाता है ना, बच्चा हाफिज बनता है, तो शैतान उसके ऊपर 18 किस्मों से हमले करता है। कभी उसके रास्ते में आएगा, कभी उसके कान में आएगा, कभी कोई गुफ्तगू, कभी कोई गुफ्तगू, कभी किस तरह। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर इंसान जब अपने मामलात में चलता रहता है, माँ बाप की दुआओं के साथ, बुजुर्गाने दीन की दुआओं के साथ, तो एक वक्त आता है तहय्यात लिमा तुअदून। जब बच्चा हिफज वाला ये पढ़ता है ना, तो कहता हाय अफसोस कि ये शख्स मेरे हाथ से निकल गया। तो इंसान हर वक्त शैतानी मामलात में घिरा हुआ है, हर वक्त शैतान उसको मुख्तलिफ हरबों, मुख्तलिफ तरीकों के साथ उसको अपने साथ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वलीउल्लाह दिए कि हम उनकी सोहबतें इख्तियार करें, हम उनकी मजलिसों में जाएं, हम उनके साथ मोहब्बत रखें, ताकि इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन पर अमल दरामद हो जाए। हजरत अबू हुरैरा या गालिबन हजरत अब्बास से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक आलिम की मजलिस में, आलिम वो जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे अमल करने वाला हो, जिसने अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारा हो, जिसने अपनी जिंदगी को इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन के मातहत कर दिया हो, उस आलिम की मजलिस में एक लम्हा बैठना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। कि इंसान अगर किसी आलिम की मजलिस में, किसी वलीउल्लाह की सोहबत में एक लम्हा बैठ जाता है, तो वो उसके लिए 1000 नवाफिल पढ़ने से वो एक लम्हा ज्यादा बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला उस एक लम्हे में उसके ऊपर अपनी करोड़ नेमतें नाजिल फरमाएगा। तो हमें भी इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन पे अमल करना चाहिए कि हम ख्वाजा साहब का नाम तो ले रहे हैं, हम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, हम हुजूर गौसे आजम का नाम ले रहे हैं कि जी हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हम अपनी जिंदगियों को भी क्या उनके मुताबिक गुजार रहे हैं? हमने कभी अपनी जिंदगी का मुहासिबा किया, अपने नफ्स का मुहासिबा किया कि क्या हमने अपने आप को भी उनकी जिंदगी के मुताबिक किया? हम नाम तो बड़ा ज़ौक़ शौक से साथ लेते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपनी जिंदगियों का मुहासिबा ही नहीं किया। आज हम में से हर शख्स अगर अपनी जिंदगी का मुहासिबा करे, अपने आप को देखे कि मैंने आज पूरे दिन के अंदर कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, अपना मुहासिबा नफ्स शुरू कर दे, वो इंसान इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन पे अमल दरामद हो जाएगा। बुजुर्गाने दिन क्या करते थे? हालांकि पूरा दिन नेकी करते हैं, नमाज की पाबंदी, जिक्र अस्कार की पाबंदी, वज़ाइफ की पाबंदी, किसी भी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल आजारी नहीं करनी, गुफ्तगू की ऐसी नहीं करनी कि जिससे अगले बंदे को परेशानी हो। पूरा दिन उनका नेकियों में गुजरता था, लेकिन कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं गुजरा जिसने मुहासिबा नफ्स ना किया हो। वो रात को बैठते थे, अपनी इबादत से फारिग होने के बाद अपने अंदर झांकते थे और देखते थे कि आज 24 घंटे में पूरे दिन के अंदर मैंने क्या क्या अमल किए,
कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, और अगर उनसे कोई गुनाह सगीरा कबीरा सरजद हो जाता तो वो कोशिश करते कि कल वो उसको नहीं करेंगे। इसी तरह मुहासिबा नफ्स कर करके एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त करार दे दिया। फिर अल्लाह ने उनको अपना दोस्त करार दे दिया, उनको वलीउल्लाह की जो एक सर्टिफिकेट है वो मिल गया। तो वो मुहासिबा नफ्स की वजह से कि इंसान को हर वक्त अपना मुहासिबा करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बनाया किस चीज से है, मेरी असल क्या है, और मुझे भेजा किस लिए गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी कुल इंसान हैं या कुल जिन्नात हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। इसके अलावा हमारा दुनिया में कोई काम नहीं है। हम जिस रोजी के पीछे भाग रहे हैं उसका तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, वो तो हमें हर हाल में खाना मिलना ही मिलना है। असल जो हमारा काम है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हजरत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जो शख्स भी नमाज की पाबंदी करे और अपने आप के दिल में नमाज की लिए एक पैदा कर ले कि मुझे अगली नमाज अदा करनी है, एक फिक्र, एक सोच पैदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और दुनिया की तमाम सोचों से आज़ाद कर देता है। तो जो शख्स भी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इस आयत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया में भी आसानियाँ रख देता है, तो आखिरत में भी आसानियाँ रख देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी, मुझे भी, हम सबको इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हमारे दिलों को, हमारे नफ्सों को, हमारी रूह को तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वकूनु मअस सादिकीन, और हमें हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम, और इन तमाम की तरह हमें इनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।